आइए अब डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल को देखें। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, नंबर 2 राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इनमें डीएनए किसी की जनपत्री की तरह है, जिसमें कोशिका की संरचना से लेकर कार्य, वृद्धि, विभाजन इत्यादि सभी कुछ का भविष्य लिखा रहता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि डीएनए ही वह जनपत्री है जो व्यक्ति के जीवन के बारे में भविष्यवाणी करती है। इसी भविष्य की परिभाषा को पढ़ा और काम में लाया जाता है। किस प्रकार? इस प्रश्न का उत्तर समझने से पहले हमें इसकी संरचना को समझना अत्यंत आवश्यक है। दोनों ही पदार्थों के अणु काफ़ी बड़े तथा लंबे होते हैं, यद्यपि इन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। इनकी छोटी छोटी इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अर्थात डीएनए की जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। प्रत्येक एक अणु में सहस्त्रों से लेकर लाखों न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। इस प्रकार एक डीएनए या आरएनए अणु लंबी श्रृंखला के रूप में होता है, जो वास्तव में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कही जाती है। आपके स्क्रीन पर ये फिगर दिख रहा है, इसे बार बार बनाकर अभ्यास करेंगे। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड भी एक जटिल संरचना है जो स्वयं 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। यानी न्यूक्लियोटाइड भी 3 प्रकार के कंपाउंड से बना होता है। नंबर 1 पेंटोज शर्करा, नंबर 2 फास्फेट, नंबर 3 नाइट्रोजन क्षारक, जिसे अंग्रेजी में बेस भी कहते हैं। ध्यान रहे, पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन परमाणु होते हैं तथा यहाँ न्यूक्लिक अम्लों में ये 2 प्रकार की पाई जाती है। नंबर 1 राइबोज शर्करा जो आरएनए में पाया जाता है, नंबर 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो डीएनए में पाया जाता है। डीऑक्सी राइबोज में राइबोज की अपेक्षा ऑक्सीजन की कमी होती है। क्षारक निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन तथा पिरिमिडीन। इनमें से प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन तथा ग्वानिन। पिरिमिडीन भी 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन तथा थायमीन। आरएनए अणु में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है। आपकी स्क्रीन पर ये फिगर दिखाई दे रहा है, इसे ज़रूर बनाकर अभ्यास करेंगे। केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड ही विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होकर विभिन्न प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिनमें डीएनए तथा आरएनए अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था, क्रम और संख्या के आधार पर ही एक डीएनए या आरएनए अणु की विशिष्टता निर्भर करती है। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड अक्षरों के समान होते हैं, जो आपस में जुड़कर डीएनए अथवा आरएनए शब्दों को बनाते हैं। जैसे पहले बताया जा चुका है, सन 1962 में वाटसन और क्रिक को डीएनए की संरचना बताने और उसका प्रतिरूप यानी मॉडल तैयार करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए का अणु न्यूक्लियोटाइड से बनी ऐसी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अथवा कुंडली होती है। कुंडलों में स्तंभों या सूत्रों की रचना प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोज तथा फास्फेट के द्वारा होती है। कहने का आशय, यदि डीएनए को एक सीढ़ी समझा जाए तो ये जो डीऑक्सीराइबोज और फास्फेट है वो उनके स्तंभ का निर्माण करते हैं और सीढ़ी के पगडंडों की रचना बेस के जोड़े के द्वारा होती है, जिनमें एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन बेस होता है। इनमें भी एडेनिन प्रकार का प्यूरिन क्षारक केवल थायमीन प्रकार के
पिरिमिडीन क्षारक के साथ तथा ग्वानिन प्रकार का प्यूरिन क्षारक केवल साइटोसिन प्रकार के पिरिमिडीन क्षारक के साथ ही जुड़ सकता है, किसी अन्य के साथ नहीं। इस प्रकार दोनों कुंडलित श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला का क्षारक क्रम दूसरी श्रृंखला का पूरक होता है। जैसे यदि एक श्रृंखला में ए, टी, जी, सी इत्यादि है तो दूसरी श्रृंखला में ए के सामने टी और टी के सामने ए, जी के सामने सी और सी के सामने जी ही होंगे। यहाँ ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमिन, जी फॉर ग्वानिन और सी फॉर साइटोसिन है। आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे ये पगदंड बन रहे हैं एडेनिन थायमिन से। इस तरह ये कहा जा सकता है, इसको देखकर आप पता लगा रहे होंगे कि एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ा हुआ है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ा हुआ है। क्षारकों के निश्चित क्रम के कारण ही डीएनए या आरएनए में एक रासायनिक शब्दावली होती है और इन्हीं के आधार पर आनुवंशिक लक्षणों की स्थापना होती है। इस प्रकार के 3 शब्दों वाले अक्षरों को, जैसे ऊपर ATG को कोड के रूप में माना जाता है। इनका जोड़ हाइड्रोजन बंधों द्वारा होता है, जैसे एडेनिन सदा थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों से तथा साइटोसिन सदा 3 हाइड्रोजन बंधों से ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है। ध्यान रहे दोनों कुंडलों का क्रम परस्पर समांतर तथा सर्पिल परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। आइए अब आरएनए को देखें। आरएनए की संरचना भी डीएनए की तरह ही जटिल होती है, किंतु इनमें एक ही कुंडल होता है। इसके विपरीत यदि आप पहले पढ़ चुके हैं, आरएनए के रासायनिक स्वरूप में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल और डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा पाया जाता है। आरएनए का संश्लेषण भी डीएनए के अणुओं के द्वारा ही होता है। यह क्रिया लिप्यांतरण कहलाती है। आपके स्क्रीन पर डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल दिखाया गया है। इसे बार बार अभ्यास करके बनाना सीख लेंगे। न्यूक्लियोटाइड आकर मिलते हैं और एक नई श्रृंखला बनती है। इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड को राइबोटाइड कहते हैं। इस प्रकार पूरी श्रृंखला को एक पॉलीराइबोटाइड भी कह सकते हैं। कुछ प्रकार के आरएनए अणुओं में ये श्रृंखलाएं अपने ऊपर ही लिपटकर कुंडल या लूप जैसे संरचना बना लेती हैं। इनको जोड़ने के लिए भी हाइड्रोजन बंध काम में लाए जाते हैं। संश्लेषण के बाद आरएनए अणु केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं और वहाँ 3 प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1, राइबोसोम के निर्माण में भाग लेते हैं, अतः राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए कहलाते हैं। ये मैसेंजर आरएनए को स्थान देते हैं। नंबर 2, कुछ स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में रहते हैं। आकार में ये छोटे होते हैं तथा अंतरण या ट्रांसफर आरएनए कहे जाते हैं। ये अपने साथ अमीनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए की उपस्थिति में जोड़ने में सहायता करते हैं। यह कार्य राइबोसोम पर होता है। ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित कोड के अनुसार कार्य करता है। इस क्रिया को अनुवादन कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए का आकार एक 3 स्थानों पर अपने ऊपर लिपटकर द्विसूत्री कुंडल की तरह होता है। ध्यान रहे अन्य स्थानों पर यह श्रृंखला एक सूत्री होती है। नंबर 3,
कुछ आरएनए अणु कोशिका द्रव्य में जाकर राइबोसोम से चिपक जाते हैं और संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए कहलाते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं तथा डीएनए पर उपस्थित कोड्स को नकल करके लाते हैं, अतः दूत की तरह कार्य करते हैं। इस पर संदेश 3-3 अक्षरों वाले क्षारक त्रिकों या कोडान के रूप में रहता है। इन संदेशों के अनुसार ही अमीनो अम्लों की श्रृंखला बनती है जिसे प्रोटीन अणु का निर्माण होता है। इस तरह ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।